अराकान आर्मी से हारी बांग्लादेश की यूनुस सरकार। अराकान आर्मी से बड़ा झटका लगा है। अराकान सेना का रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका है। अराकान आर्मी उसकी अब वर्चस्व हो चुका है। जो रखीन स्टेट है उस पे सुरक्षा बलों पर अराकान आर्मी के हमले। अराकान आर्मी बांग्लादेशी सुरक्षा बलों में जबरदस्त लड़ाई जारी है। इस संगठन ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार की नींद उड़ा दी है। अराकान आर्मी कंट्रोल ले गई है सेंट मार्टिन का। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। रखाइन प्रांत जो कि म्यांमार का वो हिस्सा है जो बांग्लादेश से लगता है, और ये वही हिस्सा है छोटा सा जहां से बांग्लादेश को एक ऐसा रूट मिल सकता था जिससे वो भारत को बाईपास करके निकल सकता था। लेकिन यहां पर अराकान आर्मी के हमलों ने बांग्लादेश की नींद हराम कर दी है। लेकिन इससे बड़ी खबर, जो आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड जो मांगा था बांग्लादेश से अमेरिका ने, उस पर कब्जे की खबर है। अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है उस पर। ऐसी खबरें आ रही हैं। म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं। और जो जानकारी आ रही है, करीब 271 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के अंदर भी अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो हो रहा है इंडिया के फेवर में हो रहा है, और इसके चलते अब बांग्लादेश के पास समुद्री सीमा के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तकरीबन 2000 अराकान आर्मी के लड़ाके उस सेंट मार्टिन आइलैंड में पहुंच चुका है। खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब अराकान आर्मी उस सेंट मार्टिन आइलैंड पर नजर जमा ले, जिसको अमेरिका भी चाहता है, जिस पर चीन की भी नजर है और जिस पर बांग्लादेश भी नजर रखता है। बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आ रहा ये इलाका रखाइन से बहुत नजदीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। वही हो रहा है जो मोइज़ो के साथ हुआ। बांग्लादेश के अंदर आ जाना, बॉम्बार्डमेंट करना, अराकान इधर सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ उसको कट ऑफ कर देना। तो एक क्लियरली दिख रहा है, एक लार्जर गेम प्लान चल रहा है। उसमें कौन खेल रहा है वो तो अभी क्लियर दिख ही रहा है सर। मतलब इंडिया से जो पंगा लेगा, जैसे कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। तो दाल दाल में पात पात है, 100 सुहार की एक लोहार की। बिल्कुल सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने स्वदेशी चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड को जब अमेरिका को सैन्य उपयोग के वास्ते देने को मना किया तो अमेरिका ने अपनी चाल चलते हुए शेख हसीना की सरकार को गिराकर अपने पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया चीफ बनवा दिया। लेकिन फिर भी उससे सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं मिला, क्योंकि भारत ने अमेरिका के नहले पे दहला मारा और म्यांमार के बागी गुट अराकान आर्मी को एक्टिव कर दिया। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है और अब बांग्लादेश और अमेरिका दोनों ही हाथ मलते रह गए और भारत ने अपने सामरिक महत्व के स्थान का बचाव भी कर लिया। आइए इसी पृष्ठभूमि पर बने इस परिचर्चा को पूरा देखते हैं। कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और भारत की इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर 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 लिखें। ये हमें गौरवान्वित करता है। धन्यवाद एंड जय हिंद। सर, ये वही आइलैंड है जिसको अमेरिका ने शेख हसीना से डिमांड किया था और इसी के कारण बोला जाता है कि वहां पे कूप इंजीनियर किया था। और अगस्त 5 जिस दिन हमने कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया था, उसी दिन शेख हसीना को भागना पड़ा। ये एक सिंबॉलिक चीज है। और सर, आपने देखा था कि उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। उनके नोटों बांग्लादेश में उनके जो करेंसी में उनकी तस्वीरें थी वो हटा दिया गया। बांग्लादेश का जो ये जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, उसके वो भी चेंज कर रहे हैं। सर, एक और एक चीज है कि ये जो चीजें फेवर में हो रही है, अच्छी बात है। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन, इन तीनों के तत्वावधान में जो CIA वगैरह ने मिलकर किया। CIA वगैरह को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि जो भी हैं, जिनका भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, वो प्लस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत जोर शोर से चाहिए था और शेख हसीना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शेख हसीना को हटाया। और अपना ये भी है कि साहब यहाँ ठीक है, यहाँ से हम भारत की भी ऐसी तैसी करते रह पाएंगे, कर दिया। उसमें उस समय BNP जो खालिदा जिया की BNP है, उसने भी पूरा साथ दिया। खालिदा जिया की BNP का बहुत बड़ा कार्डर है वहाँ पे, उनके पास भी लगभग 25-30% वोट है। तो ये कार्यक्रम तो हो गया। अब परसों समाचार ये आ रहा था कि जो यूनुस मियाँ हैं वो अब जो कुछ भी रहा साहब, वैसे तो संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ा चुके हैं, लेकिन और न केवल संविधान की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, हाईकोर्ट के जजेस को बर्खास्त कर चुके हैं, हसीना वाजेद को बर्खास्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि साहब कि अब हम मिलिट्री चीफ को और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनको भी
बर्खास्त करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहां पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था या उनका इरादा था ये करने का। तो देखिए इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा, वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। अगर हम बात करें महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइजर हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा करें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है, मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। हमने बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या, बना लेते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। रीजन क्या है, देखें, अगर मईशत खराब हो तो कोई कंट्री आपके साथ स्टैंड कर जाती है, आपके सियासी इस्तेकाम ना हो कोई मुल्क आपके साथ स्टैंड कर जाता है। जब मजहबी इंतशार जिस मुल्क के अंदर आता है ना, वो मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आप ले लें, जब मजहबी इंतशार शाम में आया, इराक में आया, फलस्तीन के अंदर मजहबी इंतशार ही था ना, वो भी आ गया, अफगानिस्तान के अंदर भी मजहबी इंतशार था। तो ये मजहबी इंतशार जिस मुल्क के साथ आ जाता है ना, तो वो एक मजहबी अटैचमेंट हो जाती है। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं, देखें, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि इससे पहले कभी भी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी होती। यानी कि अपने आप को खुद आइसोलेट करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, अपने मुल्क के डिस्ट्रिक्ट संभाले नहीं जा रहे। चंद हजार फौजियों ने आपको यरगमाल बना लिया और आप ये सोच रहे हैं कि आप नक्शे के अंदर वो दिखा लें, ये दिखा लें। यानी कि आप अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, मजीद गलतान की तरफ जा रहे हैं, बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अब आप उनके नक्शे को, यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप बांग्लादेश से क्या चाहते हैं कि अब जो इंडियन आवाम है वो एहतजाज करना शुरू कर दे अपने शहरों में। इंडिया को उकसा रहे हैं, मुझे जो लगता है ना, बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि सलाम है इंडियन आर्मी को कि वो लोग बड़े हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़े डिप्लोमेटिकली इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप उनकी अब बात कर रही, आवाम की, आर्मी की बात कर रही, तो आर्मी तो ठीक है, मैं आर्मी से हटके, इनके सियासतदानों से हटके एक बात करना चाहता हूँ, इनकी आवाम का बहुत बड़ा सब्र है। अगर अवाम रोडों पे आ जाए तो आर्मी क्या, उनकी हुकूमत क्या, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मैं इस वजह से उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी तक उनको अवाम का प्रेशर नहीं आया, जिसकी वजह से वो फैसले कर रहे हैं जिस पे हम उन्हें नहीं जानते। यानी कि हम नहीं समझ सकते कि यार इंडिया जैसा मुल्क हो और वो भी चुप करके बैठ जाए। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया जैसा मुल्क हो और खामोश बैठ जाए। जब अवाम का प्रेशर पड़ेगा तो चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो टर्की के तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो रूस के पुतिन हो, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो। जब अवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि अवाम निकले इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।